सुन नबी साहब से है, उनसे मौतबाना गुजारिश है तशरीफ़ लाए और अपनी कहानी से हम सब को लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फराहम करें। अनिसुन नबी। मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारान का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने सहलसानी अदबी नशिस्त का मुझे हिस्सा बनाया और इतने अच्छे अच्छे अफसाने मुझे सुनने को मिले, और बंगला के, हिंदी के, उर्दू के। मेरा एक अफसाना है माहौल की मुनासिबत से, चूँकि दो ज़ुबान के लोग हैं, तीन हाँ उर्दू है। अफसाने का उन्वान है गुबार। रिम झिम बारिश और खुनक हवा के चलने से रामानंद ठाकुर के दिल में रोमानियत सरसराने लगी। दोनों बिस्तर पे लेटे थे, लेकिन दरमियान में एक तकिया हायल था। रामानंद के हाथ ने रज़िया के बाजू से सरगोशी की तो रज़िया छटक कर सोफे पर जा लेटी। रामानंद बीवी को चुमकारते हुए माहौल साजी करने लगा, लेकिन गला दबाकर मार डालने वाली बातें याद करके रज़िया जज्बाती हो गई। ऐसी शदीद नफरत आपने कहाँ छुपा रखी थी? ऐसा उबलता हुआ लावा दिमाग के किस हिस्से में छुपा रखा था? क्या आप वही रामा हैं जिन्होंने मुझे टूट कर चाहा था? जवाब दीजिए। अरे बाबा सॉरी, कहाँ ना गलती हो गई, मत छुइए मुझे, हटाइए हटाइए अपना हाथ। रामानंद सोफे के पास कालीन पर बैठकर अपना सर रज़िया के सिरहाने बची हुई जगह पर डालकर खामोश हो गया। उसकी बढ़ती हुई खामोशी को महसूस करके माजी की खुशगवार यादों में रज़िया खो गई। पहली मुलाकात जैसे कल की बात हो। हमने एक साथ तासुब के मौजू पर एक फिल्म देखी थी और कॉफ़ी पीने के दौरान कहानी के मरकज़ी नुक्ते को सराहते हुए दोनों ने कहा था कि तासुब एक नफ्सियाती बीमारी है जिसे इज्तिमाई बसीरत से दूर करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के ख्यालात को सराहा था। याद आया कुछ? रामानंद के सर के बालों को झुंझलाहट भरी मोहब्बत से वो अपनी मुट्ठी में लेकर झंझोड़ती है। कई घंटे हम दोनों साथ रहे थे, लेकिन जब तक आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे गुमान भी ना हुआ कि आप हिंदू हैं। आपकी गुफ्तगू और रख रखाव में कितनी वुसअत थी कि सब कुछ जुदा होने के बावजूद कुछ भी जुदा न लगा था। वाह। अतीत के पन्नों को उलटकर तुम कहना क्या चाहती हो? इस हाल को अपने माजी में जम कर दीजिए ठाकुर, ताकि हमारे घर का मुस्तकबिल बर्बाद होने से बच जाए। इस बर्बादी का कारण केवल मैं ही तो नहीं रज़िया, तुम भी तो हो, क्योंकि तुमने भी अपने आप को वो जाहिर किया जो तुम थी नहीं। या शायद हम दोनों एक दूसरे के जरूरतमंद थे, शारीरिक संबंध के इच्छुक थे। समय के साथ हम दोनों बदलते गए, ये हम ही जानते हैं। सूरज पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम श्यामानंद ठाकुर रखना चाहा। वो दिन अच्छी तरह याद है मुझे, तुमने सख्ती से मेरा विरोध किया था और मेरे बेटे को खान का टाइटल देकर अपने खानदान से जोड़ना चाहा। तब मैंने भी विरोध किया था और फिर मेरा बेटा मेरे टाइटल के बिना केवल सूरज बनकर रह गया। चंद दिनों के लिए मैं अयोध्या गया तो मौका से फायदा उठाकर तुमने मेरे बेटे का खतना करा दिया। तभी से मानसिक तनाव का मैं शिकार हूँ। अकेला हूँ, तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा बनने में उलझन महसूस कर रहा हूँ। तो फिर ये क्या है जो अभी आप चाह रहे हैं? ये तो जरूरत है। बहुत सेल्फिश है आप। जाइए अकेले सोइए। बड़े से पलंग पर तन्हा लेटा झुंझलाहट भरा रामानंद सोचता है, इंसान की जिंदगी समाजी जगड़बंदियों में क्यों गुजरती है? इंसान आजाद पैदा होता है, लेकिन नजरियात की डोरियां उसके वजूद पर सांप की तरह क्यों रेंगती है?
इंसान आज़ाद पैदा होता है, लेकिन नज़रियात की डोरियां उसके वजूद पर सांप की तरह क्यों रेंगती हैं? अगर जज्बात की अहमियत मुकद्दम है तो मजहब का गलबा क्यों है? क्या बात है। जिस औरत के बगैर वो पुरसुकून जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता, फिर उससे उलझता क्यों है? क्या वो बात सही है जो कबीर कहता है, मालूम नहीं सच क्या है और झूठ क्या? तफक्कुरात की भूल भुलैयों में फंस कर वो कमरे की बत्ती बुझा देता है ताकि बढ़ता हुआ इस्तिराब नींद की गोद में सो जाए। अजदवारी मसरत को तरसते हुए रामानंद ठाकुर और रजिया खान के जहन्नुमज़ार शब रोज इसी तरह माहौसाल में बदलते रहे, और इधर सूरज का मासूम जहन रिश्तों की बेइतबारी से अकेलेपन का शिकार हो। और इधर सूरज का मासूम जहन रिश्तों की बेइतबारी से अकेलेपन का शिकार हो गया। वो सोते हुए बड़बड़ाता, सिसकता बिलकता उसके जिस्म में ऐंठन होती। वो अपने बेटे को इस्तिराबी हालत में देखकर जगा देती। वो अपनी माँ की शफकत पाकर बाहों में सिमट जाता और इस्तिफामिया नजरों से दोनों को टुकुर टुकुर देखने लगता। सूरज का बचपन उस मायूस कैदी की तरह गुजर रहा था जो किसी नाकर्दा गुनाह के पादाश में उम्र कैद की सजा झेल रहा हो। धाड़े मार मार कर रोना चाहता था वो, लेकिन दाखिली हब्स ने इजहार गम की कुव्वत से माजूर कर रखा था। क्लासरूम हो या खेल का मैदान, घर का माहौल हो या साथियों की सोबत, हर जगह वो गुमसुम सा रहता। उसके माँ बाप जब कभी मिलजुल कर रहते तो सूरज पर तवज्जो देते, उसकी पशमुर्दगी का सबब जानने की कोशिश करते, माहिर नफ्सियात के पास ले जाते। वो सूरज के लाशूर में दबी फितरी चंचलता को उभारते। सूरज के रहन सहन में तब्दीली आने लगती। मगर रामानंद और रजिया की नजरियाती आलूदगी जब घर की फजा में फैलती तो सूरज की तबीयत फिर से मुकद्दर हो जाती। एक दिन सूरज को अकबर द ग्रेट पढ़ाते हुए रजिया खान अकबर की कौमी यकजहती और जोधाबाई से शादी के बाद हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात पर रोशनी डाल रही थी। एक दिन सूरज को अकबर द ग्रेट पढ़ाते हुए रजिया खान अकबर की कौमी यकजहती और जोधाबाई से शादी के बाद हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात पर रोशनी डाल रही थी कि सूरज बेसाख्ता पूछ बैठा, मम्मी अकबर द ग्रेट और जोधाबाई हर दिन झगड़ते होंगे ना? रजिया की नजरियाती, हाँ, एक झगड़ते होंगे ना? नहीं बेटे, वो दोनों समझदार थे, मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की इज्जत भी करते थे। रजिया की बातें रामानंद ने काटी। बेटे, तुम्हारी मम्मी का अकबर द ग्रेट एक नंबर का हिपोक्रेट था, तभी तो रिश्ते दिमाग से निभाता था। रजिया तिलमिला गई, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बच्चे का बेदाग जहन खराब कर रहे हैं। क्या आप जानते नहीं कि अकबर ने जोधाबाई के साथ न सिर्फ कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारी, बल्कि राजपूतों के अलावा सबों को एक हम आहंग समाज में बांध दिया। इतिहास का छात्र हूँ, तभी तो अकबर की साइकोलॉजी समझ पाया। क्योंकि जिसे तुम हम आहंग समाज कहती हो उसे मैं सियासी जरूरत समझता हूँ। उसने हमें उल्लू बनाने के लिए कौमी धारे की पॉलिसी अपनाई और अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हुआ। अजीब बात करते आप। रजिया का मिजाज किरकिरा हो गया। जिस नफ्सियाती हिकमत अमली से उसने कौमी धारे का तस्वुर दिया उसे आप सियासी दांवपेच समझते? जिस पायदार समाज के लिए अपनी मुदब्बराना लीडरशिप से अकायद के इस पेचीदा समाज में एकता का माहौल बनाया, उसे आप इस तरह रद्द कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि अकबर एक वसीम दिमाग हुक्मरान था जिसके नौरत्नों में आला तरीन अफराद मौजूद थे?
जिनकी बेबाक और मुश्तरका बहस से हर मसले का हल ढूंढा जाता था, लेकिन आप है कि उसकी गैर जानिबदाराना फितरत पर बोहतान लगा रहे कि उसने हमें उल्लू बनाया। हाँ हाँ, उल्लू ही तो बनाया उसने। अरे उससे तो बढ़िया तुम्हारा कट्टरपंथी हीरो औरंगजेब था, जो अपनी एक रूपी लाइफस्टाइल लेकर हमारे बीच लंबे समय तक डटा रहा। या अल्लाह, आपकी हर बात मनफी रुख पर ही क्यों चली जाती? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि दिसंबर को तारीख का मलबा आप जैसों ही ने बनाया है। हाँ हाँ, ये ऐतिहासिक कांड हमारे लोगों ने किया ताकि आने वाले दिनों में तुम लोग इतिहास बनाने का सपना अगर दोबारा देखो तो डायनामाइट के उस धमाके की याद से घबरा कर तुम्हारी आंखें खुल जाए। क्या क्या पढ़ रहे हैं भाई? नहीं, बहुत खूब। कहाँ ले जा रहे हो? बहुत खूब। वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। रजिया बरस पड़ी। कैसी इंसान दोस्ती है, दूसरों को बेशनाख्त करके नफरत की लय पर तासुब की तफली बजाने का ये फन कहाँ से सीखा आपने? क्या आप नहीं जानते कि नफरत के दलदल में मोहब्बत के पुल कभी नहीं बनते? तुम पुल की बातें कर रही हो और इधर नफरत की दीवारें आकाश को छू रही हैं। उन दीवारों को गिरना पड़ेगा, वरना हमारे हिस्से की धूप चाट जाएगी। तो धूप भला हमारे हिस्से में कहाँ रजिया? सारी धरती पर तुम्हारा ही तो फैलाव है। अरे हम तो केवल भारत नाम के इस गांव में सिमटे हुए हैं। रामानंद अपनी बीवी को रामानंद अपनी बीवी को नफ्सियाती सतह पर शिकस्त देने के लिए ऑफिस जाने का इरादा तर्क करके टाई की नॉट ढीली करते हुए बोला, रजिया, तुम्हारी आंखों में हारे हुए जुआरी की निराशा भरी झुंझलाहट नजर आ रही है और आपकी आंखों में तासुब की चमक देखकर ऐसा महसूस हो रहा है ठाकुर कि मैं अपने शरीके हयात से हम कलाम नहीं बल्कि पुराने दुश्मन से बरसरे पैकार हूँ। उसी वक्त उन दोनों का खैरखा प्रोफेसर कबीर, जो दरवाजे पर बेआहट खड़ा सब सुन रहा था, मुदाखलत कर बैठा। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। कबीर को मौजूद पाकर दोनों का खौलता हुआ दिमाग कदरे मोतदिल हुआ। कबीर गर्चे रामानंद का दोस्त था, मगर रजिया खान को छोटी बहन का दर्जा देता था, इसलिए कबीर पर रामानंद से ज्यादा वो अपना हक जताती थी। कबीर ने दोनों के कांधे पे हाथ रखकर गंभीरता से कहा कि ये रोज रोज की झिकझिक आखिर कब तक? तुम दोनों इस नुक्ते पर तवज्जो क्यों नहीं देते कि ये ढेर सारे दीन धर्म इंसानों की भलाई के लिए वजूद में आए थे ताकि इंसानियत मेराज को पहुंच सके। बड़ी हैरत की बात है, तुम एक आला ओहदे पर फायज हो और रजिया उर्दू अदब की लेक्चरर। इन दोनों काबिल तकलीद हैं, फिर ये तकरीब क्यों? इन्हीं से पूछिए ना। हैं? त्योरी चढ़ाकर रजिया बोली, मैं ही क्यों बताऊं? तुम बता नहीं सकती हैं? जीना दोभर कर रखा है मेरा। प्रोफेसर कबीर ने रामानंद को खामोश कर दिया। चंद लम्हे खुद चुप रहा, फिर ठहर ठहर कर बोला, तुम्हारे झगड़ों में एक ही किस्म की जो ज़हनी कैफियत का मुझे सुराग मिलता है, वो किसी नजरियाती तसादुम के बजाय नफ्सियाती सतह पर जाती अना परस्ती का खबर। तुम्हारे झगड़ों में एक ही किस्म की जो ज़हनी कैफियत का मुझे सुराग मिलता है, वो किसी नजरियाती तसादुम के बजाय नफ्सियाती सतह पर जाती अनापरस्ती का खत है। दीन धर्म तो तुम्हारी अनाज़दा फितरत के इजहार के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते रहते हैं, जिसके बुरे असरात तुम्हारे बेटे की पर्सनालिटी पर भी पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आए दिन की इस बेफायदा बहस को तुम लोग खत्म नहीं करोगे तो सूरज की शख्सियत दब कर रह जाएगी।
अपने लिए ना सही, अपने बच्चे की भलाई के लिए खुद को संभालो। ऐसे तनाव भरे शब रोज से बचने के लिए एक मशवरा देना चाहता हूँ। हमेशा के लिए, हमेशा की तरह इसे किताबी बातें समझकर दूसरे कान से उड़ा न देना। देखो, बाहमी ताल्लुकात के लिए असल मसला ये नहीं है कि इख्तिलाफ कैसे ख़त्म किया जाए, बल्कि असल मसला ये है कि इख्तिलाफ के होते हुए हम आहंगी के मकसद को किस तरह हासिल किया जाए। क्योंकि इख्तिलाफ और फ़र्क खुद फितरत का एक लाजमी हिस्सा है। इख्तिलाफ और फ़र्क को ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं। तो फिर हमेशा की तरह हमें लड़ने दीजिए ना। रज़िया बेजारी से बोली, खामखा अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? रामानंद ने बीवी के रूखे लहजे पर कनखियों से देखा। प्रोफेसर कबीर ने दोस्ताना अंदाज में कहा, रिश्ते में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बाहमी एतराफ़ ही नहीं, बाहमी एहतराम की भी ज़रूरत पड़ती है। आखिरी, इसलिए तुम दोनों अपने अंदर तामीरी शऊर को बेदार करो ताकि जिंदगी खुशगवार फजा में गुजर सके। माहौल के बोझलपन को दूर करने के लिए कबीर चाय की फरमाइश कर बैठा। रज़िया चाय लेकर आई। चाय नोशी के दौरान रामानंद ने कहा, कबीर भाई, रज़िया को हासिल करने के लिए एक ज़माने से मैंने बगावत कर ली, लेकिन मेरी इस कुर्बानी को यह मानती नहीं। ये थी कुछ और नजर आई कुछ और। ये शिकायत तो मुझे भी आपसे है। सही बात। ये कुछ और नजर आए कुछ और। ये शिकायत तो मुझे भी आपसे है। कबीर बोला, ऐसे रिश्तों में ऐसी शिकायतें अक्सर हुआ करती हैं, क्योंकि मोहब्बत के नशे में मर्द औरत एक दूसरे की फितरत का सही जायजा ले ही नहीं सकते। किसी मुफक्किर ने कहा है कि हर इंसान एक बंद किताब की मानिंद है, जिसका सरे वरक कुछ होता है और अंदरूनी सफ़ात पर कुछ और लिखा होता है। इसलिए बाहमी एतराफ़ के अलावा बाहमी एहतराम का तरीक़ा भी अपनाओ, क्योंकि ज़िंदगी कुछ उम्मीदों, कुछ अरमानों, कुछ इंतज़ार और कुछ इस्तिराब का नाम है। उसके बाद खुदा हाफिज़। अपनी बातें कह चुकने के बाद रामानंद ठाकुर और रज़िया की गहरी खामोशी का उसने जायजा लिया और फिर घड़ी देखकर जाते हुए कबीर बुदबुदाया, सुमिरन सरत लगाए के मुखते कुछ न बोल, सुमिरन सरत लगाए के मुखते कुछ न बोल, बाहर के पट मूंद के अंतर के पट खोल। लाजवाब।